नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। विधानसभा के बजट सत्र की बैठक का आज अंतिम दिन है और क्या कुछ खास रहने वाला है, पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं प्रश्नकाल की, क्योंकि आज भी विधानसभा की बैठक का अंतिम दिन है। प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू होगी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले कल हालांकि जिस तरह से विपक्ष ने प्रश्नकाल को जो है वो नहीं चलने दिया था विरोध के चलते, तो आज पंचायत चुनाव के रोस्टर को लेकर जो विरोध हुआ था उसके चलते कल प्रश्नकाल नहीं हो पाया था। लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि आज अंतिम दिन है और विपक्ष भी प्रश्नकाल में अपने विधानसभा क्षेत्र से उठाए हुए सवालों को लेकर सरकार से जवाब जानना चाहेगा और ऐसे में आज शांतिपूर्ण प्रश्नकाल चलेगा। फिलहाल बात करें तो सबसे पहले कांगड़ा के विधायक पवन कुमार काजल का सवाल है। भूमि अधिग्रहण को लेकर ये सवाल उन्होंने पूछा है और इसके साथ ही कमलेश ठाकुर देहरा के विधायक उन्होंने परियोजनाएं एवं सड़क निर्माण को लेकर जो है वो महत्वपूर्ण सवाल किया है। इसके अलावा आज विधानसभा में नर्सरी ट्रेनिंग टीचर का मसला भी उठने वाला है, जिसमें कि लंबे समय से एनटीटी शिक्षक भर्ती को लेकर जो एक सरकार ने प्रोसेस शुरू किया था। लगभग 6000 पद एनटीटी टीचर्स के भरे जाने थे, लेकिन अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी है। तो इसको लेकर भी आज विधानसभा में डॉक्टर जनक राज, जो कि भरमौर के विधायक है, उन्होंने ये सवाल उठाया है। और इसके अलावा सीएसआर फंड को लेकर भी अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने सवाल किया है। गर्भवती महिलाओं को लेकर अस्पतालों में क्या सुविधाएं दी जा रही है, किस तरीके से उनको दवाइयां दी जा रही है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आज लगाया गया है। सेब उत्पादकों का मसला आज प्रश्नकाल में उठेगा। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स नॉर्दर्न रेंज यूनिट का सवाल आज उठने वाला है। प्रश्नकाल में पेंशन नियम को लेकर सवाल किया गया है। निविदा आवंटन, प्रवेश शुल्क और बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी प्रश्नकाल में आज सवाल उठाया गया है। तो कुल मिलाकर जो है वो आज भी महत्वपूर्ण सवाल विधानसभा में लगाए गए हैं प्रश्नकाल के दौरान। अब देखना ये होगा कि क्या आज प्रश्नकाल शांतिपूर्ण रूप से चलता है या फिर आज भी विपक्ष सरकार को पंचायती चुनाव के रोस्टर को लेकर या फिर जो पिछले कल आप देखिए कि शिक्षकों की 2068 लेक्चरर्स की भर्तियां पिछले कल सरकार ने निकाली है कि राज्य चयन आयोग से टीचर्स की इनकी भर्तियां होगी, लेकिन 30,000 के वेतन के साथ ये भर्तियां होगी। निश्चित मानदेय इन टीचर्स को मिलेगा और 10 महीने के लिए ये मानदेय मिलेगा। नियमित ये टीचर्स नहीं होंगे। तो पिछले कल जो है वो ये अधिसूचना जारी हुई है, तो इसको लेकर जरूर हो सकता है कि विपक्ष आज सदन में सरकार को फिर घेरे, क्योंकि नियमित शिक्षक भर्ती जो है वो सरकार ने सीबीएसई संबद्धता स्कूलों में खत्म कर दी है। तो ऐसे में इसको लेकर घेरने का प्रयास यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष कर सकता है। तो फिलहाल इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधानसभा में आज कई बिल भी पारित होंगे, जिसमें कि सबसे पहले दल बदल के तहत जो भी विधायक पहले जो कांग्रेस के विधायक थे वो भाजपा में सम्मिलित हो गए, उन विधायकों के पेंशन रोक को लेकर भी आज बिल विधानसभा में पास किया जाएगा, जिसमें कि पहली बार जो विधायक बने थे, जिसमें कि अगर आप देखें तो 2 विधायक थे, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा, ये पहली बार विधायक बने। लेकिन जब दूसरी बार उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव में वो हार गए। तो ऐसे में उन 2 नए विधायकों की पेंशन रोकने का जो मामला है वो आज विधानसभा में होगा और इस बिल को आज सरकार लाई है। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो ऐसे में इन दोनों विधायकों की पेंशन पर रोक लग सकती है। हालांकि इसी के तहत जो नए दूसरे विधायक है जो कि कांग्रेस से भाजपा में सम्मिलित हुए थे, उन विधायकों की पेंशन जो है वो जारी रहेगी, लेकिन उन्हें उस साल का जो उपचुनाव हुए थे उस दौरान का जो बेनिफिट है 1 साल का वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर विधायकों की पेंशन का मसला भी आज विधानसभा में आएगा। बिल के तहत जो है वो इसे पास किया जाएगा। और इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को लेकर जो है वो सरकार अब सख्त रवैया अपना रही है और इसको लेकर भी आज संशोधित बिल विधानसभा में लाया जाएगा। पंचायत का प्रधान, जो सरकार ने इसमें प्रावधान किया है कि पंचायत का प्रधान बनने के बाद अगर कोई चिट्टे में सम्मिलित पाया जाता है तो ऐसे में प्रधान की जो एक हम कह सकते हैं कि जो कुर्सी है वो उनकी चली जाएगी, यानी कि जो उनकी प्रधान की जो एक
चयनित प्रधान है वो अपने हम ये कह सकते हैं कि अपनी कुर्सी से वो हाथ धो बैठेंगे। और विधेयक में ये भी प्रावधान अब किया गया है कि पहले चिट्टे में दोषी लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इसके लिए भी अब सख्ती से रूल सरकार ने लागू कर दिया है। पंचायत का quorum पूरा करने के लिए अब परिवार का प्रतिनिधित्व आधार नहीं माना जाएगा। पंचायत में कुल वोटर की 10% जो उपस्थिति है वो जरूरी होगी। ये विधेयक भी आज विधानसभा में यहाँ पर पारित किया जाएगा। और इसके साथ ही जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में पहले quorum के लिए पहले सदस्यों की आधी उपस्थिति जरूरी थी, लेकिन अब इसे 1/3 उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये भी आज विधानसभा में quorum पूरा करने को लेकर प्रावधान किया जाएगा और इसके लिए आज विधानसभा में विधेयक रखा गया है और आज इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी जाएगी। और प्रावधानों के अनुसार सरकारी और पंचायत भूमि में अवैध कब्जा करने वाले लोग भी पंचायत प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इसी के साथ ये भी बड़ी अहम है क्योंकि अब पंचायत चुनाव 31 मई से पहले सरकार को करवाने हैं, तो ये भी प्रावधान अब किया गया है कि वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए सहकारी बैंकों और सोसाइटियों के जो भी डिफॉल्टर होंगे वो भी अब चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं। साथ ही जिन लोगों पर पंचायत के ऑडिट में रिकवरी लंबित है वे भी चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे बाहर होंगे। और ये कदम पंचायतों से वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब जो पंचायत चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं इसमें अब ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता जो है वो पंचायत का प्रतिनिधित्व करेगा। साथ ही साथ प्रधान का चुनाव वही व्यक्ति लड़ पाएगा जो सच्ची सेवा और अपने समाज के सेवा और साथ ही काम के लिए जो एक अच्छी निष्ठा लेकर आएगा, उसी के लिए जो है वो पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार सरकार ने रखा है। तो कई इस बार जो है वो सख्त नियम पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान के लिए रखे गए हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा बिल आज हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से होटलों में लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ट्रेवलेटर्स की सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है, इसी क्रम में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश लिफ्ट संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। और इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ट्रेवलेटर्स के उपयोग को कानूनी दायरे में लाना है ताकि बिना अनुमति के होटलों में अन्य भवनों में मनमर्जी से इन्हें ना लगाया जा सके और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। तो आज ये बिल भी विधानसभा में लाया गया है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई ये खबर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरें राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी करने के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी पर सरकार ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। और अब जो अति गरीब परिवार है उन्हें 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और इसके बाद प्रति राशन कार्ड को 2 मीटरों पर 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो पिछले कल जो है वो ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है सरकार की ओर से। तो कुल मिलाकर जो है वो विधानसभा में की आज की कार्यवाही में ये सारे मुद्दे जो है वो उठने वाले हैं। अब देखना ये होगा क्योंकि आज अंतिम बैठक विधानसभा के बजट सत्र की है, तो क्या इसमें विपक्ष अपने तेवर दिखाता है, क्या आज अंतिम दिन में विपक्ष हिमाचल प्रदेश के अन्य जनहित मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है या नहीं, ये अब फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज महत्वपूर्ण बिल लगाए गए हैं और इन बिलों पर अगर पास हो जाते हैं तो आप ये मानिए कि हिमाचल प्रदेश में चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से लिफ्ट या एस्केलेटर जैसे तमाम जो मशीनरियां लगाई जाती है लोगों की सुविधा को लेकर, तो इसके लिए नियम सख्त हो जाएंगे। और इसके अलावा जो नए विधायक थे उन विधायकों की पेंशन को लेकर भी आज विधानसभा में बिल आना है। तो ये भी आज महत्वपूर्ण जो है वो मसला विधानसभा में आने वाला है। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण आज के प्रश्नकाल से लेकर तमाम बिलों को लेकर जानकारी हमने दी। अभी फिलहाल इतना ही, मुझे आप इजाजत दीजिए। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।